तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने वाले इजराइल पर मुस्लिम देश फिलिस्तीन ने कर दिया अचानक हमला। 5000 रॉकेट दागकर पूरे इजराइल को कर दिया बर्बाद। अब यहूदी और मुसलमानों में फिर से जंग हो गई शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोनू मानेसर पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की फिर से पुलिस रिमांड पर गया मोनू मानेसर का हो गया काम खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ जिहाद करो। यरूशलेम की मस्जिदों से मौलानाओं ने किया ऐलान, कहा इजराइल को करना है तबाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देवरिया में प्रेम यादव का घर गिराए जाने की योगी सरकार ने की तैयारी, तो विरोध में उतरे अखिलेश यादव, बोले कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे माहौल बिगड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के साथ गठबंधन पर जेडीएस में बगावत। केरल प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज किया अकालमान का फैसला, कांग्रेस के साथ गठबंधन का दिया सुझाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महादेव ऐप के मामले में फंसे बॉलीवुड स्टार पर कंगना रनावत ने कसा तंज, बोली सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जारी पोस्टर पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस पार्टी पर बैन लगाने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अल-अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने वाले इजराइल पर मुस्लिम देश फिलिस्तीन ने 5000 रॉकेट से कर दिया हमला। दोनों देशों के बीच जंग हुई शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के बीच जंग शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को फिलिस्तीन ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया है। इजराइल पर फिलिस्तीन ने 5000 से ज़्यादा रॉकेटों की बौछार कर दी है, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 1500 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और इजराइल की सरकार ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीन के संगठन हमास ने यह हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन ने आरोप इजराइल पर लगाया है कि इजराइल हमारी अल-अक्सा मस्जिद पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। वहां पर जो भी नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं उनको वहां की पुलिस परेशान करती है और इसी का बदला लेने के लिए फिलिस्तीन ने इजराइल पर यह अटैक किया है, जिससे इजराइल बुरी तरह से घबरा उठा है और मुस्लिम देश भी अब मुस्लिम देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोनू मानेसर पर कसा पुलिस का शिकंजा। कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की रिमांड पर फिर भेजा गया। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर को शनिवार को पेश किया गया, जिसके बाद मोनू मानेसर को अदालत ने 4 दिन की फिर से पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान के भरतपुर के नासिर और जुनैद की हत्या के आरोप में मोनू मानेसर राजस्थान की जेल में बंद है। मोनू को गुरुग्राम पुलिस फरवरी 2023 के एक पुराने मामले में प्रोडक्शन वारंट पर पटौदी लाई है। कोर्ट में पेशी के दौरान पूरे पटौदी कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि मोनू मानेसर पर पटौदी में 307 का मामला दर्ज है। बीते 6-7 फरवरी की रात को बाबर शाह मौला गोलियों की गूंज से दहल उठा था और इसमें 2 समुदाय के बीच जमकर झड़प भी हुई थी। इस मामले में इसको कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इसको जमानत नहीं दी और फिर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। यानी मोनू मानेसर का काम अब खत्म हो गया है। ये पूरी जिंदगी जेल में ही चलेगा, क्योंकि इसने गाय के नाम पर मुसलमानों को बहुत ज्यादा हरियाणा और राजस्थान में परेशान किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के हमले के बाद यरूशलेम की मस्जिदों से इजराइल के खिलाफ जंग करने के लिए हुआ ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। इस हमले के बाद अब इजराइल के खिलाफ जिहाद करने का ऐलान इजराइल की मस्जिदों से हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ जैसे ही फिलिस्तीन ने कार्रवाई की, उसके बाद इजराइल बुरी तरह से बौखला गया और उसने युद्ध करने की धमकी दे दी और युद्ध करने के लिए फाइटर जेट भी आसमान में निकाल दिए। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की इसी कार्रवाई के बाद अब यरूशलेम की मस्जिदों से मौलानाओं ने ऐलान क्या है। यरूशलेम की मस्जिदों से मौलानाओं ने ऐलान क्या है कि इजराइल के खिलाफ मुसलमान जिहाद करें और मुसलमान एक होकर इजराइल पर हमला करें। वहीं आपको बता दें कि चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और लगभग 150 लोगों की तुरंत ही मौत हो गई थी। और इसी मामले को लेकर अब यहूदी और मुसलमानों के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के साथ गठबंधन पर जेडीएस में बगावत। केरल के प्रदेश अध्यक्ष ने खारिज किया जेडीएस का फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल सेकुलर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी बीजेपी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन जेडीएस में इसको लेकर कुछ फूट नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जनता दल सेकुलर की केरल इकाई ने बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही शीर्ष नेतृत्व के फैसले को खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की घोषणा की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि जो भी केरल इकाई है जेडीएस की, उसने कहा है कि हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर गठबंधन जेडीएस का नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। अगर जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो हम पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महादेव ऐप के मामले में फंसे बॉलीवुड स्टार पर कंगना रनावत ने कसा तंज, बोली सुधर जाओ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मामले में कई बॉलीवुड हस्तियां फंसती नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने रणबीर कपूर सहित श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई अन्य स्टारों को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। अब इसी मामले को लेकर कंगना रनावत ने एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा है कि ये ऐप वाले मेरे पास भी लगभग 6 बार आए। हर बार उन्होंने मुझे खरीदने के ऑफर में कई करोड़ रुपये ऐड के लिए दिए, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। और अब और देखो, हाँ, ईमानदारी अब सिर्फ आपके विवेक के लिए अच्छी नहीं है। ये नया भारत है, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आपको बता दें कि ये सभी स्टार्स इस जांच के दायरे में इस साल फरवरी में महादेव ऐप के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्रकर की शादी और पिछले साल सितंबर में कंपनी की सक्सेस पार्टी शामिल होने के लिए आए थे, और इसी मामले में ये अब फंस गए हैं। इन सभी से ईडी पूछताछ करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देवरिया में प्रेम यादव का घर गिराए जाने की बीजेपी सरकार ने की तैयारी, तो विरोध में उतरे अखिलेश यादव। कहा कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे माहौल बिगड़े। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के देवरिया हत्याकांड का मामला गर्मा गया है। विपक्ष के हमले के बीच योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस मामले में प्रेमचंद्र यादव और उनके परिजनों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा और इसका नोटिस भी चिपका दिया गया है। इसी का विरोध अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे शांति का माहौल बिगड़े और तनाव उत्पन्न हो। दरअसल आपको बता दें कि देवरिया कांड में अब प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन की तरफ से भी प्रेम यादव के घर के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें अवैध निर्माण का जिक्र किया गया है। नोटिस में लिखा है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर कब्जा किया गया है, इसलिए अब कोर्ट का आदेश आने के बाद आपके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। जैसे ही इस नोटिस की खबर अखिलेश यादव को पहुंची तो अखिलेश ने इसका विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जारी पोस्टर पर भड़के मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस पर बैन लगाने की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केरल की कांग्रेस इकाई ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तुगलक साम्राज्य के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना से की गई थी। केरल कांग्रेस के इसी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की मान्यता रद्द और पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को जो है इस तरह से विवादित पोस्टर जारी करके भड़काने के लिए किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा नेता अबू आजमी की 150 करोड़ की संपत्ति आयकर विभाग ने की जब्त। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी की 142 करोड़ रुपए की संपत्ति को लखनऊ की आयकर जांच शाखा ने बेनामी अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। ये जब्ती आईटी विंग की बेनामी यूनिट द्वारा की गई है। कुर्क की गई संपत्ति में वाराणसी में एक नवनिर्मित फ्लैट और एक भवन परिसर तथा लगभग 50 करोड़ की बैंक जमा रकम शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। विभाग की लखनऊ स्थित बेनामी संपत्ति जांच इकाई ने इस जांच के तहत इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी।
2024 के लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ गया है। इस सर्वे में दोस्तों 300 प्लस सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार बना रही है, जबकि बीजेपी 200 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी 7 सीटें जीतकर इतिहास भारत में रच रही है। इस पूरे ओपिनियन पोल को आपको हम बताने वाले हैं आगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपको ओपिनियन पोल अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों पहले